हाय गाइस, सो कैट 2024 फाइनली ओवर हो गया। थैंकफुली 2024 शांति से निपट गया, विच इज गुड। बट अब एंजाइटी ये है कि मेरा जो पेपर हुआ है, काफी लोगों को लग रहा है इजी पेपर था, तो मैंने इतने किए तो कि स्कोर पे क्या परसेंटाइल आएगी। अब हमारा नेक्स्ट टेंशन, नेक्स्ट एंजाइटी इस चीज को लेकर शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली इसका एक्चुअल आइडिया तो थोड़े टाइम बाद ही पता चल पाएगा। जैसे रिस्पॉन्स शीट आएगी, 5 to 7 डेज में रिस्पॉन्स शीट आ जाती है। 30th मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर नवंबर से पहले पहले रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी। देन विल अंडरस्टैंड हमारे कितने एक्चुअल स्कोर आएगा, कितने एक्चुअल क्वेश्चन सही हैं, क्या गलत है। बट फिर भी अगर एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करूँ, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस बार क्या स्कोर वर्सेस परसेंटाइल होगी। उससे पहले एक बार 2023 और 2022 का अगर पेपर कंपेयर करें, उसके कट ऑफ्स की बात करें, तो ये दोनों पेपर 2023 का टफ था और 2022 का भी थोड़ा सा हायर लेवल पे ही था, लेकिन 2023 का पेपर और भी टफ था। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेन जो माइलस्टोन्स है, 80 परसेंटाइल 2022 में बन रही थी 37 पे, वही 80 परसेंटाइल 34 पे बनी 23 में। 90 जो परसेंटाइल है वो 50 मार्क्स पे बन रही थी 2022 में, और वही 2023 में बनी 47 पे। राइट, बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। लेकिन आप ध्यान से देखो तो 49 और तकरीबन 47 में ज्यादा डिफरेंस नहीं था लोअर लेवल पे। लेकिन हायर एंड पे 99 परसेंटाइल की बात करूँ तो 99 2002 में, 2022 में, सॉरी 2022 में 84 पे बन रही थी, तो 2023 में 78 पे बन रही थी। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल 2024 का पेपर 23 और 22 से थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजियर साइड पे रहा है। खासकर जैसे क्वांट में है, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, पजल्स भी कुछ कुछ, दो पजल्स डुएबल थी, एक से दो पजल हम कर पा रहे थे। ठीक है, अगर दोनों 8 8 क्वेश्चन, 4 4 क्वेश्चन की भी है तो 25 स्कोर करना एलआरडीआई में पॉसिबल था, 20 25 नंबर लाना पॉसिबल था आसानी से, ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। काफी लोगों को वर्बल भी इजियर साइड पे लगा है, हालांकि इतना इजी वर्बल था नहीं। नॉर्मलाइजेशन विल ऑल्सो प्ले अ रोल अक्रॉस द सेक्शंस, तो वो भी एक बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि किसी सेक्शन में अगर वर्बल थोड़ा ज्यादा इजियर साइड पे रहा है तो दैट नॉर्मलाइजेशन विल टेक इट डाउन। जो रॉ स्कोर है और जो स्केल स्कोर होगा, उनमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि वर्बल के लिए स्केल डाउन हुआ था, लाइक 5 6 मार्क्स स्केल डाउन हुआ था एक सेक्शन के लिए, तो स्लॉट 1 के लिए प्रोबेबली। सो विल हैव टू वेट फॉर दैट नॉर्मलाइजेशन तो एक्चुअल स्कोर कार्ड्स में। बट येस, फॉर श्योर द पेपर वाज इजी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 2024 के स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की एक्सपेक्टेशंस क्या है, राइट? व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कैट परसेंटाइल ऑन दैट टोटल स्कोर, राइट? इसमें मैंने अभी सेग्रीगेशन नहीं किया बिकॉज इट्स वेरी क्विक। वी हैव जस्ट, आई हैव टेकन द कैट एंड देन वी हैव स्पोकन टू आवर स्टूडेंट्स एंड अदर्स। उसके बेस पे इफ वी वांट टू टेक एन आइडिया, आई स्टार्ट विद 80 परसेंटाइल, 80 to 90, 99 and 99.5 we'll talk about. 48, 47, 48 should be the 80th percentile, यानी टॉप 20% में आने के लिए आई थिंक यू शुड स्कोर अराउंड 47 48 मार्क्स। So because of the paper, like what it can go to 45 46 also, 45 also, but not below that। 45 के नीचे तो मुश्किल ही जाना चाहिए। 85 परसेंटाइल के लिए, 85 परसेंटाइल पे भी काफी कॉलेजेस के कॉल आ जाते हैं 80 प्लस एंड 85 पे। इट शुड बी अराउंड 52 to 55 मार्क्स, आई वुड से 55 इज अ वेरी सेफ बेट। मैंने इसमें थोड़े बहुत एक आधा कंटिजेंसी फैक्टर्स लिए हैं, तो एक आधा नंबर आई हैव ट्राइड कि वो एक आध नंबर ऊपर रहे ताकि थोड़ा सेफ रहे। इट कैन बी 52 एंड 53 ऑल्सो, राइट? 90 परसेंटाइल ये काफी इंपॉर्टेंट परसेंटाइल है, बिकॉज इस पे आई से कि
ये आपका मिनिमम मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए, और इस पे काफी कॉलेजेस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक इट विल बी 60 प्लस फॉर श्योर दिस ईयर। 90th परसेंटाइल यानी टॉप 10% के लिए 60 के ऊपर का ही कट ऑफ जाएगा। इट विल बी अराउंड 62, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी ज्यादा हैं। पीपल हैव मोर सीरियसली टेकन बिकॉज रिसोर्सेज भी अवेलेबल है काफी। तो 62 should be almost like almost 62 पे 90 परसेंटाइल बनेगा। तो परसेंटाइल्स scores will be comparatively higher this year than the last year for sure। 95 परसेंटाइल 75 अराउंड पे बननी चाहिए। लास्ट ईयर 78 स्कोर पे तो 99 बन रही थी, बट इट कैन बी 75 एंड 78 ऑल्सो हो सकता है। इस बार 78 पे 95 ही बन पाए। दैट इज ऑल्सो द केस, बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट कि क्वेश्चन दो बड़े भी हैं, राइट। पिछली बार 198 में से पेपर था, इस बार 206 में से पेपर है, 204 में से, सॉरी। बिकॉज दो क्वेश्चन बढ़ गए तो 6 मार्क्स बड़े भी हैं। तो पीपल हैड मोर अपॉर्चुनिटी टू स्कोर मार्क्स, ये भी सच है। तो 95 आई थिंक शुड बी अराउंड 75 के स्कोर पे। 97 80 82 जानी चाहिए। 97 अगर आपके 80 प्लस है देन यू शुड एक्सपेक्ट 97 के ऊपर मोस्ट ऑफ द कॉल्स। लाइक 97 के ऊपर जितनी भी कॉल्स हैं, यू शुड बी एबल टू गेट दोस। द कोवेटेड 99th परसेंटाइल शुड बी 90 92 कम से कम। इस बार 90 का 90 92 जाना चाहिए, जाएगा ही 99 परसेंटाइल के लिए, लुकिंग एट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। 99 परसेंटाइल मतलब जो बेंचमार्क है, जो सबको चाहिए होता है कि मेरा 99 आ जाए। इसके बाद ऑलमोस्ट ऑल द कॉल्स यू गेट बेस्ड ऑन द कैट स्कोर के बेस पे, तो आपकी कॉल रुक नहीं सकती है। आपका 10th 12th ग्रेजुएशन प्रोफाइल कुछ इशू हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन 99 के लिए 90 92 90 92 का स्कोर इस बार चाहिएगा, जो लास्ट ईयर 78 था। तो इट हैज इंक्रीज 10 12 नंबर तो पक्का बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ the change in the pattern, because of more number of puzzles की availability भी थी। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे भी था कंपेयर टू लास्ट ईयर, सो इट शुड बी 92 अराउंड। 99.5 के लिए 105 से 108 के करीब का परसेंटाइल चाहिए। 99.5 परसेंटाइल अगर आप देख रहे हो, 105 108 शुड बी दैट टारगेट, आई गेस। सो ये एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हैं जो अभी एकदम से क्विक रिव्यू के बाद आ रही है, आफ्टर लाइक दिस क्विक डिस्कशन। आई थिंक दीज आर द नंबर्स व्हिच वी विल बी सीइंग। ऑब्वियसली ये एक एजुकेटेड गेस है बेस्ड ऑन द, बिकॉज अभी मुझे बाकी के स्लॉट के एग्जाम्स के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स से हमने बात की उसके बेस पे आई गेस दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग। लेट्स वेट फॉर द रिस्पॉन्स शीट एंड आई bring these percentiles, आई मीन इसका डिटेल्ड क्वांट वर्बल एलआर एंड क्वांट के बेसिस पे सेक्शन वाइज परसेंटाइल का डिटेल्स पे आई ब्रिंग वेरी सून। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अब थोड़ा रिलैक्स करिए, जस्ट एंजॉय योर इवनिंग, टेक अ डे ऑफ, एक दिन की छुट्टी लीजिए, अनवाइंड करिए खुद को, रिलैक्स करिए। पेपर जैसा भी है, लेट्स वेट, जस्ट एंजॉय, एंड देन एक दिन के बाद लेट्स गेट बैक टू वर्क। हमें फिर स्नैप एंड मैट दैट, एंड नाउ सी मैट भी आ रहा है क्योंकि जनवरी में कुछ लोग उस पर भी फोकस कर रहे होंगे। सो लेट्स अगेन फोकस, बिकॉज अभी तो काफी रास्ता बाकी है। वो है ना शाहरुख खान जी का डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है। So let's wait for the movie climax, let's wait for the response sheets, and उसके बाद देखते हैं किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल बनती है। चलिए बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे।